नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन दोपहर 2 बजे हमारा हिंदी सेशन आता है और हम तैयारी करा रहे हैं आपको हिंदी के प्रैक्टिस सेट की, जिसमें हम कंप्लीट हिंदी को जो है कवर कर रहे हैं। कि जिससे इससे पहले हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक हिंदी दे रहे थे और अब जो हमारा चलता है वो संपूर्ण हिंदी का चल रहा है प्रैक्टिस सेट, यानी संपूर्ण हिंदी हम इसमें प्रैक्टिस करा रहे हैं। और ये आपकी आगामी जितनी परीक्षाएं हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी हो गई है, कनिष्ठ सहायक वैकेंसी हो चुकी है, आपकी सभी वैकेंसियों के लिए जो है बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। और ये डेली दोपहर जो है 2 बजे आपको मिलता है। तो कोशिश किया करो कि आप ज़्यादातर क्वेश्चन लगाने के बाद में जो चीज़ें सीखनी होती हैं प्रैक्टिस सेट में उनको लिख लिया करो, और जो चीज़ नहीं मिलती हैं उनको नोट किया करे करो, और जो चीज़ आपको पहले से पता है उनको रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। और जो तुम ऐसा लगता हो डाउट तो उसको कमेंट जरूर करना, क्योंकि कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि हमें कई बार सीखने मिल जाएगा, क्योंकि तुम कुछ और सोच रहे होगे और हम जो है कुछ और सोचते हैं। तो उससे क्या है कि आपका डाउट हम क्लियर कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है, मगर ये गलती से इसमें 13 डल गया था, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये यहाँ पर जो है चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, इस चीज़ को देख लेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 1 है कि ये क्या है, बारी बारी में कौन सा अव्यय है। बारी बारी में जो है कौन सा अव्यय है, ये आपका बारी बारी में कौन सा अव्यय है। तो पहला बोला मात्रावाचक, श्रेणीवाचक, न्यूनतावाचक और रीतिवाचक। तो हमें यह बताना क्या है। अब देखिए सबसे पहला अव्यय क्या होते हैं, हम आपको बताते हैं अव्यय क्या होते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय तो अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द होते हैं। कैसे होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं अव्यय, ठीक है। और ये ऐसे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, जाति, ठीक है, वचन, लिंग, जाति, वचन, वचन, क्रिया, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण, किसी का भी प्रभाव नहीं होता, किसी का भी कोई प्रभाव नहीं होता है, किसी का भी प्रभाव नहीं होता, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। बात करते हैं अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो अव्यय जो होते हैं बेटा वो कितने प्रकार के होते हैं, तो अव्यय होते हैं 4 प्रकार के। क्या होते हैं अव्यय, 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है हमारा वो होता है आपका क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है इसे हम एडवर्ब बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं एडवर्ब। एड यानी वर्ब से पहले ऐड, यानी कि क्या लगाते हैं, ऐड और वर्ब, ठीक है, एडवर्ब। तो ऐड और किससे पहले, वर्ब से, तो वर्ब से पहले जो लगाते हैं उसे हम कहते हैं एडवर्ब। क्रिया हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, ठीक है भाई। फिर एक आपका होता है संबंध बोधक। क्या होता है, संबंध बोधक, संबंध बोधक, ठीक है। समुच्चय बोधक को जो कहते हैं वो कंजंक्शन कहते हैं, और संबंध बोधक को जो कहते हैं प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। इसके बाद में जो आपका होता है वो कौन सा होता है, आपका विस्मय आदि बोधक होता है, विस्मय आदि बोधक, ठीक है। इसे इम्परेटिव बोल देते हैं। तो यहाँ से जो है ना 4 चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। और इसमें जो बोला है इस टाइम बारी बारी बोला है, तो बारी बारी जो है वो क्या है, वो एक तो क्रिया विशेषण अव्यय है। कैसा अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। और एक क्रिया विशेषण में भी जो है आपके भेद होते हैं अलग अलग। उन भेदों में से जो है ये मात्रा को बता नहीं रहा है, तो किसको बता रहा है, श्रेणी को बता रहा है। किसे बता रहा है, श्रेणी को बता रहा है, श्रेणी वाचक है। क्या है बेटा, ये श्रेणी वाचक है। तो यही हमारा जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट यहाँ से। तो इतनी जानकारी आपके लिए मैं मानता हूँ कि बेहतर है अव्यय के लिए। आप इससे ज़्यादा चीज़ें को सीखोगे तो फिर इसको भी भूल जाओगे। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि आपके लिए वो किसी हद तक जो है ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पूछा इनमें से किस शब्द के पर्यायवाचक गलत हैं, यानी कि आपको गलत बताना है किसके गलत है। तो पहले में दिया है कमल जलज, पंकज सरोज, पुष्प कुसुम, फूल सुमन, ठीक है। यहाँ पर यानी कि आपके कमल के जो दिए हैं वो जलज दिया है, पंकज सरोज। वहाँ पर पुष्प के जो दिए हैं कुसुम दिया है, फूल दिया है, सुमन दिया है। सरस्वती के गिरा दिया है, भारती वाणी, ठीक है। सूर्य का दिवस
याम बासर। जल्दी बताएंगे कौन सा हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के क्या होते हैं, जैसा आदित्य होता है, सूर्य का आदित्य होता है, ठीक है, भानु होता है, भास्कर होता है, ठीक है, भास्कर होता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये होती हैं, ठीक है। आर्य बात समझ। तो ये जो है आपका जो है गलत हो चुका है, तो इसका आपका ऑप्शन हो गया ये ठीक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर देखिए कमल का जलज होता है, ठीक है, पंकज होता है, सरोज होता है, ठीक है। पंख माने होता है कीचड़, पंख माने क्या होता है कीचड़, और जय माने होता है जन्मा। तो जो कीचड़ में जन्मा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कमल कहते हैं। जल में जन्मना जो होता है, सरोज में सरो माने सर माने होता है, यानी सरो माने जल होता है, और जय माने होता है जन्मा। तो जल में जन्मा, कीचड़ में जन्मा, ठीक है। कुसुम फूल को कहते हैं, ठीक है, पुष्प भी फूल को कहते हैं, सुमन भी फूल को कहते हैं। गिरा, ठीक है, भारती, वीणा, ये सब किसके होते हैं, सरस्वती के होते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, दिवस जो होता है वो दिन का होता है, ठीक है, किसका होता है, दिन का होता है। बासर भी किसका होता है, आपका कपड़े का होता है। ये किसका होता है, बासर कपड़े का होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हाथी का पर्यायवाची शब्द बताओ। तो ब्याल राजा, मरकंद, मतंग, पन्नगपति। जल्दी बताएंगे क्या होगा, पन्नगपति यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ से, मतंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मतंग। हाथी को बोलते हैं मतंग। ब्याल माने क्या होता है, शेर, सिंह, ठीक है, तो ये तो शेर का हो जाएगा। पन्नगपति जो हो जाएगा, किसका हो जाएगा, पन्नग माने नाग होता है, नागपति, ठीक है। मकरंद यानी मकरंद हो जाएगा शायद। मकरंद जो होता है आपका, मकरंद सिकंडी का होता है। मकरंद जो होता है किसका होता है, सिकंडी का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको मिल चुके हैं। तो आपको आंसर जो हो गया वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, बिंदास प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से उद्धत शब्द का विलोम क्या है। विनय, अवनति, सहायक, विनीत। जल्दी बताएंगे, खूब आता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, ठीक है। तो विनीत आपका जब आएगा तो क्या आएगा, देखिए विनीत का क्या आ जाएगा, उद्धत। क्या आ जाएगा, विनीत का क्या आ जाएगा, उद्धत। सहायक का क्या हो जाएगा, सहायक माने होता है असिस्टेंट, ठीक है, तो इसका हो जाएगा मुख्य, ठीक है। उन्नति, अवनति का हो जाएगा उन्नति, क्या हो जाएगा, उन्नति। विनय का क्या हो जाएगा, अवनय, ठीक है। और ये समझे, अवनय, ठीक है। विनय का अवनय भी होता है, अवनति का उन्नति होता है, सहायक का मुख्य भी होता है, ठीक है। तो विनीत का क्या हो चुका है यहाँ पर, उद्धत। विनीत माने वैसे घी होता है, विनीत माने क्या होता है, घी, घृत, ये होते हैं विनीत के, घी घृत ये होते हैं विनीत के, ठीक है। तो चीज़ों को सीख लो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं प्रैक्टिस साइड में ज़्यादा वैसे एनालिसिस करना होता नहीं, क्योंकि बोर हो जाते हो आप। तो कोशिश करो कि जितने क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं उनको लगाओ, और जितने गलत हो रहे हैं उनको आप जाके देखो कि कौन कौन से टॉपिक में आपके गलत हुए हैं, ठीक है भाई। पाँचवा क्वेश्चन है, ये भी विलोम है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। पाँचवा क्वेश्चन विलोम है ये भी। तो पाँचवा क्वेश्चन पूछा गया है, उन्मूलन का विलोम है आमूलन, ठीक है, निमीलन, समूलन, आरोपण, ठीक है। तो सबको पता होगा क्या होता है इसका, बताइए। तो क्या हो जाएगा, निमूलन। उन्मूलन का क्या हो जाएगा, निमीलन, क्या हो जाएगा, निमीलन, ठीक है भैया, ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आरओ में जो है ना इसका रोल बहुत ज़्यादा होने वाला है, आरओ में रोल बहुत ज़्यादा होने वाला है इसका, ठीक है। चलिए, यहाँ पर बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत अच्छा है आपका क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन जो है आपका क्या है, नायक और नायिका एक दूसरे के डैश में तड़पते हैं, रिक्त स्थान भरो। दुख में, प्रेम में, संयोग में, वियोग में। आपको पता चल गया होगा इस क्वेश्चन का, बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्या है, किसमें, वियोग में, ठीक है। वियोग क्या होता है, वियोग होता है बिछड़ना, क्या होता है, बिछड़ना, यानी कि अलग होते समय, अलग होते समय जो प्रेम, जो रति पैदा होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वियोग। संयोग क्या होता है, मिलने पर जब रति और प्रेम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संयोग, ठीक है। यहाँ पर वही है कि जैसे ही शाहरुख खान ट्रेन पर चढ़ रहा था
तो सिमरन अपने बापूजी से कह रही थी बापूजी छोड़ दो, उसे जाने मत दो, मुझे जाने दो, ठीक है, वो फिर वापस लौट के नहीं आएगा। वो तड़प रही थी प्यार में, किसके, शाहरुख खान के, राहुल के, ठीक है। तभी कह देता है अमरीश पुरी, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, समझ गए। तो वो जो वियोग, वही था वियोग, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वियोग। तड़प रही थी, ठीक है भाई। तो 8 अरब जनसंख्या कोई ना कोई तुम्हारे लिए भी तड़प ही रही होगी, ठीक है। तो वो तड़पेगी जब भी, फिर बाद में देख रहे हैं ना, अगर कमाया नहीं ना, नौकरी वोकरी नहीं लगी तो फिर तड़पेगी नहीं, फिर तो चिमटा लेकर फूकने लेकर पीछे पड़ जाएगी कि निकल कमा के लेकर आओ। ये जो वियोग होते हैं ना, संयोग होते हैं ना, शुरू के 2-3 साल ही अच्छे लगते हैं, इसलिए अपना जो है ना सेटअप अच्छा कर लो, प्लेटफॉर्म अच्छा बना लो, जिससे कि आपके कल को झगड़े ना हो, ठीक है। फिलहाल में कहते हैं ना कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का होता था, हाँ बिल्कुल होता। वो माँ भी हो सकती है, वो बहन भी हो सकती है, और बीवी भी हो सकती है, ठीक है। मगर एक बेकार इंसान के पीछे भी एक औरत का हाथ होता है, समझ गए नहीं। एक बेकार जो आदमी होता है उसके पीछे भी एक औरत का हाथ होता है, क्योंकि वो बेकार जो करती है ना, वो भी औरत ही करती है, समझ गए। क्योंकि लगभग 100% भिखारियों में से 90% भिखारी जो है ना, वो बने हैं जो अपने ज़माने के अच्छे प्रेमी थे, समझ गए। जैसा तुम देखो, आप ही मतलब लैला मजनू वाले एक कहानी है, वो उसे पढ़ भी लो, मूवी देखो, और कहते हैं ना कि कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, अच्छा खासा कमा खा रहा था, नहीं, अच्छा खासा बिजनेस था, अच्छा खासा मतलब काम कर रहा था, अब बन गया फकीर, ठीक है, पत्थर खा रहा है, समझ गए नहीं। तो क्या है भाई, तो ये आप थोड़ा चीज़ों को ध्यान दो, ठीक है। कांचली से बाहर निकलो, और कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते क्या है। 7वां प्रश्न जो है वो क्या है, करुणा किसी की अपेक्षा नहीं करती, रिक्त स्थान के लिए उचित बताइए। तो प्रतिशोध का, प्रतिकार का, प्रतिघात का, पुरस्कार का। मोस्ट है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा मोस्ट है। कैसा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, प्रतिकार का। प्रतिकार का किसका, प्रतिकार का, प्रतिकार का। यहाँ पर क्या है, देखिए करुणा किसी प्रतिकार की अपेक्षा नहीं करती। अगर यहाँ उपेक्षा होता तो फिर यहाँ पर होता प्रतिघात। क्या होता है यहाँ पर, प्रतिघात। ये चीज़ें समझ लेते। अगर अपेक्षा है तो क्या आया है, प्रतिकार, ठीक है। अपेक्षा के साथ क्या आएगा शब्द, प्रतिकार, प्रतिकार, ठीक है। और अगर उपेक्षा होता है यहाँ पर बेटा, अगर उपेक्षा होता तो यहाँ पर क्या आता, प्रतिघात आता। क्या आता, प्रतिघात, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं अलग अलग आती हैं, ये भी याद करो। इसी को एरर भी कहते हैं, कई बार आपको सही देगा और यहाँ पर प्रतिकार लिख कर दे देता उपेक्षा, और क्वेश्चन में पूछता किस पार्ट में जो है गलती है, समझ गए नहीं, किस पार्ट में गलती है, कहाँ गलती हुई है। तो ये शब्दों का पता होना चाहिए, ठीक है। प्रतिघात का मतलब तुम्हें पता होता है, हमला होता है। प्रतिकार का मतलब जो होता है किसी के हित के बारे में सोचना, किसी के हित के बारे में सोचना होता है। प्रतिशोध का मतलब बदला होता है, प्रतिशोध का मतलब बदला होता ही है, यानी सबको पता है। पुरस्कार का मतलब सम्मान होता ही है आपका, आपके सम्मान में पुरस्कार दिया जाता है। तो चीज़ें समझ गए हो क्या आप, शब्दों को समझो, हिंदी अच्छी हो जाएगी, ठीक है भैया। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न क्या कहता है, 8वां प्रश्न कहता है जिसका शत्रु जन्मा ही न हो के लिए कौन सा शब्द होगा, सही होगा। यानी जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, जिसका शत्रु अजन्मा, तो इसका तो मतलब ये हो गया अजय, ठीक है, अजात शत्रु या क्रांत। जल्दी बताओ क्या होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा बहुत प्यारा, क्या है, अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु क्या हो जाएगा, अजात शत्रु। अजय यानी कि जो विजय हुआ हो, यानी कि हमेशा विजय रहने वाला, हमेशा विजय रहने वाला जो होता है उसे कहते हैं अजय। जिसे हराया ना जा सके, जिसे हराया न जा सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अजय। अजन्मा जिसका जन्म ना हुआ हो, जिसका जन्म न हुआ हो, तो उसे कहते हैं ये आक्रांत। आक्रांत का मतलब जिस पर आक्रमण न हुआ हो, जो क्रांतों में ऊपर हो, या जो क्रांत से अंत तक हो। बहुत सारे इसके होते हैं आक्रांत के, इसलिए उससे ज़्यादा नहीं कहा है। बस आपको क्या करना है, अजात शत्रु का याद रखना है आगे आपका, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपके 8 क्वेश्चन बढ़िया वाले, ठीक है। 90 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया है भाई, बहुत ही बढ़िया शब्द, बहुत ही बढ़िया है। ऐसा क्वेश्चन है ये कि ये ऐसे शब्द जो आते हैं, देखिए, अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए।
यानी कि जिसका खंडन न हो सके, जो घोर या भीषण न हो सके, जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके, जो तर्क से सिद्ध न हो। बताइए, तर्क से सिद्ध न हो, मोस्ट है बिल्कुल। क्या है आपका? बिल्कुल मोस्ट, यानी कि जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके। ठीक है, जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके, यानी कि ए प्लस कथन प्लस के ई है। ठीक है, क्या हो गया? अकथनीय। तो यहाँ पर ए जो है उपसर्ग है, ई जो है प्रत्यय है और कथन मूल शब्द है। ठीक है, ए का मतलब होता है निकेटिव, कथन का मतलब होता है वचन। ठीक है, ई का मतलब होता है जो ना किया गया जा सका हो, प्रत्यय लगाकर। इस वजह से इसका नाम बना है अकथनीय। बेटा तोड़ना भी सीख दो शब्दों को। जिसका खंडन ना करो उसे कहते हैं अखंडित, उसे कहते हैं अखंडित, अखंडित, उसे अखंडित कहते हैं, अखंडित कहते हैं उसको। ठीक है, जो घोर या भीषण ना हो। ठीक है, जो घोर या भीषण ना हो उसे कहते हैं अघोर। ठीक है, उसे कहते हैं अघोर। ठीक है, जो तर्क से सिद्ध न हो उसे कहते हैं तर्कहीन, उसे कहते हैं तर्कहीन। क्या कहते हैं बेटा? तर्कहीन। सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, एक बार पढ़ लो, फिर कहाँ जरूरत पड़े किसी चीज़ की, समझ गए? फिर तो एग्जाम में आएगा, अगर आंसर भी पता ना हो तो विकल्पों का पता चल लो। ठीक है, अब भाई आंसर सही ना पता हो तो 2-3 विकल्प पता होंगे, उनसे देख कर देख लो कौन सा अलग है। क्यों? यही तो खेल होता है, यही खेल है कंपटीशन का। कहते नहीं है कि कंपटीशन जो एग्जाम जो करना होता है ना, वो कला होती है, एक आर्ट होती है, सबसे नहीं होता वो। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं मानता हूं कि आपको मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, चौकड़ी भूल जाना हुआ है, पैट के पेपर में हुआ है यानी पैट, यूपी पैट 2023। बच्चों ने खूब करा, भाई साहब ऐसा पेपर आया था, चौकड़ी भूल गए। तो क्या हुआ था खुद समझ जाओ, सबके ऊपर बीती थी। ठीक है, राह न सूझना, बराबर बात बताना, ढटास बांधना, पीछे छुड़ाना। जल्दी बता दो क्या था, बिल्कुल जल्दी बता दो क्या था। राह न सूझना, बच्चे पेपर में बैठ के सोच रहे थे कहाँ से शुरू करें पेपर। पेपर के कभी इधर से पेपर पलटे, शुरू से देखा तो भी भारी, पीछे से देखा तो भी भारी, जहाँ तक खोल पूरा भारी भारी लग रहा। तो क्या कहते, ना राह नहीं मिल रही थी कहाँ तक कि क्या करना है। ठीक है, बाहर निकल कह रहे भाई साहब चौकड़ी से भूल गए पेपर को देख के। कुछ लोगों ने गुस्सा निकाल दिया, वहीं पेपर फाड़ दिए थे। ठीक है, और रिजल्ट वही आया 12 नंबर, 15 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, 40 नंबर, और जो टॉपर बने हैं वो 67-68 पे बने हैं बस, ये समझ लो। तो ये इसका कौन सा हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा ए विकल्प, यही आपका जो है सही है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है जूतियों में दाल बांटना। वाह भाई वाह, गाँव में बड़े प्रयोग होते हैं। दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना या लड़ाई झगड़ा हो जाना। कहते ये गांव में बड़ा प्रयोग होता है। गांव में क्या प्रयोग होता? कहते नहीं है कि जब कोई आदमी, कोई बच्चा है तुम्हारा, कोई लड़का है छोटा था नहीं, अब वो पहले तो खेल रहा था कंचे, वो छोटे छोटे अंटे बोलते हैं उनको, कंचे हो नहीं, कंचे खेलता वो, और कंचे खेलने के बाद में उसके कंचे लुट जाते हैं। तो कहता है भाई तूने गलती कर दी, तो पहले उसे कंचे वाले को मारा, फिर क्रिकेट खेलने चला गया, क्रिकेट में मारा। ठीक है, फिर किसी ढोर डंगर चुगाने वाले को मारा। तो उसके घर वाले उसके घर पर जो शिकायत लेकर आते हैं तो वह कहते हैं कि जी क्या करें बताइए। कह रहे तुम्हारी जो औलाद है ना, तुम्हारी औलाद जो है वो जूतियों में दाल बांट रही है, मतलब लड़ाई झगड़े करते फिर रही है। समझ गए नहीं? तो कहते हैं हाँ भाई चलो ये बात तो ठीक है। अरे बात समझ में? जूतियों का मतलब समझते हो? अपमानित, निगेटिव एक ही है इसमें। ठीक है, तो कौन है? लड़ाई झगड़ा करना। 12वां क्वेश्चन क्या है? वाह भाई वाह, 12वां क्वेश्चन है काला अक्षर भैंस बराबर। लोकोक्ति का निम्नलिखित में कौन सा अर्थ होगा? पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना, मूर्ख होना। ठीक है भाई, अब सारे विकल्प एक से लगते हैं, कई बार एग्जाम में होता है सारे विकल्प जो है हम एक से लगते हैं, क्या होगा? ठीक है, अब मान के चलिए कि एक मूवी है आपकी सूर्यवंशम। ठीक है, अब गौरी का लेटर आता है अमिताभ पर, ठाकुर जी पर गौरी का लेटर आता, और कौन लेकर आता? अनुपम खेर। और भाग भाग आता ना, गौरी का लेटर है, वही जो IAS बनी थी, समझ गए नहीं, कलेक्टर साहिबा। तो उसका लेटर लेकर आता और वो उसके हाथ में छीन कर जो है भाग जाता है। तो कहता था हाँ चलो पढ़ो, मैं ही हूँ पूरे, वो कहता था कि मैं ही हूँ पूरे गाँव में मैट्रिक पास जो है। ठीक है, तो वो कहता कि ठीक है अब तुम पढ़ो। तो वह कहता भाई काला अक्षर भैंस वाला, उसे कहते हैं कि कोशिश तो करी उसने, मैं क्या करे, उसे सारे लिखे हुए अक्षर जो थे वो बराबर लग रहे थे, क्योंकि जब अनपढ़ है तो मतलब पढ़ा लिखा न होना।
अब आप याद कर लोगे, इसे भूलोगे नहीं कभी भी। ठीक है भाई। 13वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में क्या चीज़ें छिपी हुई इस चीज़ को देखेंगे और भी बातें करेंगे इसके साथ साथ। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। चलो पहले तो मिश्र वाक्य की बात करेंगे, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। प्रातःकाल होने पर चिड़ियाँ चहकाने लगी। ठीक है। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। ठीक है। जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वह अवश्य सफल होंगे। ठीक है। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया, ये ऐसा होगा। ठीक है भैया। तो बताइए कौन सा बनेगा। तो देखिए, जब एक काम जो है दूसरे काम पर डिपेंड होता है, एक काम जो दूसरे काम पर डिपेंड होता है, वही हमारा क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। तो ये क्या है, जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वो अवश्य सफल हो जाते हैं। ठीक है भैया। ये उनके लिए होता है, ये उनके लिए होता है। अब यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि परिश्रम ऐसा भी होना चाहिए कि 30 दिन पढ़ो, 30 दिन तो पढ़ाई करो, ये परिश्रम 8 घंटे, कितने घंटे, 8 घंटे। फिर अगले 12 दिन, अगले 12 दिन क्या करो, अगले 12 दिन जो करो वो छुट्टी करो, वो अगले दिन जो है 12 दिन छुट्टी करो। इसे परिश्रम नहीं कहते। समझ गए नहीं। उसे लग रहा है बंदे को कि हाँ हमने खूब परिश्रम करा, बस 12 दिन की छुट्टी ने तुम्हारे कितने दिन बेकार कर दिए, 42। तो आप क्या थे, नीलबटे सन्नाटा, बिल्कुल आप नीलबटे सन्नाटा बन चुके हो। ठीक है भाई। तो ये नहीं होता। वो कहते हैं जो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं उनको अवश्य सफलता मिलती है। अब पहला बात कर लेते हैं मिश्र वाक्य। देखिए पहला वाक्य क्या होता है। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अर्थ के आधार पर और एक होते हैं रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है। रचना के आधार पर जो होते हैं वो 3 होते हैं, अर्थ के आधार पर जो होते हैं 8 होते हैं। तो हमें यहाँ से रचना के आधार पर पूछा है, तो रचना के आधार पर पहला जो होता है वो होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है। जैसे कि इसमें दिया है प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहकाने लगी, यहाँ पर एक उद्देश्य एक विधेय है। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। ठीक है। ये आपका भी हो गया। फिर यहाँ पर है राजकुमार ने अपने भाई को मार डाला और स्वयं राजा, ये मिश्र संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है, और, इन, किंतु, परंतु, इसलिए 2 या 2 से अधिक वाक्य उसको जोड़कर बनाया जाता है। जबकि मिश्र वाक्य में एक आश्रित वाक्य होता है और एक गौण वाक्य होता है। समझ गए नहीं। एक आश्रित होता है और एक जो होता है मुख्य वाक्य होता है। तो इसमें क्या था कि जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वह अवश्य सफल हो जाएंगे। ठीक है। तो सफल होना किसके ऊपर डिपेंड था, किसके ऊपर डिपेंड था, विद्यार्थियों के परिश्रमी होने पर। समझ गए नहीं। तो ये होता है आपका मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। में वाक्य में क्या है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। अभी समझाया है, अभी इतना समझ लोगे जरूर। क्या है भैया, ये क्या है, परिश्रम करके सफलता करो। तो कहाँ पर कौन सा बन जाएगा, ये मिश्र वाक्य, क्योंकि परिश्रम करके जब सफलता प्राप्त करनी होगी आपको। ठीक है भैया। तो कौन सा बन जाएगा, मिश्र वाक्य यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा। बस इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि वो हो चुका है आपका। 15वां क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। निम्नलिखित में से निपात का उदाहरण कौन सा है, जी, अरे, मात्र, यदि। तो निपात जो होते हैं ना वो वाक्य में क्रिया पर, क्रिया व कर्म पर किसके द्वारा, संज्ञा द्वारा, संज्ञा या कर्ता द्वारा, संज्ञा या कर्ता द्वारा जोड़ देने पर, जोड़ देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जोड़ देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। निपात भी एक प्रकार के अव्यय होते हैं। तो यहाँ बोला गया है निपात। तो कौन सा उदाहरण है निपात का यहाँ पर, तो सबसे पहले जो है जी। ये कौन सा आपका जी, कहते नहीं है कि वह खाना आप खाना खाओगे तो कहेगा जी हम खाना खाएंगे। समझ गए नहीं। तो यहाँ जो जोड़ देकर के आता है ना तो वो हमारा क्या हो गया, जी। तो ये आपका हो गया आपका निपात। ठीक है। 16 सही विकल्प का चयन करें। शुद्ध वाक्य कौन सा है, तुम, तुम्हारा, तुमका। अरे काहे परेशान कर रहे हो भाई, तुम अपना काम करो। ये हम बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं जरूर कि ऐसा होगा, मगर हम गलत बोलते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अंग्रेजी में, आपने देखा होगा अंग्रेजी में देखा होगा कि आपका अगर होगा लिखा हुआ आई, तो आई का क्या बना हुआ होगा, यहाँ पर आई की फॉर्म लिखी होंगी सारी। ही वी लिखा होगा तो वी की फॉर्म लिखी होंगी। यहाँ पर यू होगा तो यू की फॉर्म लिखी होंगी, यू, यूआर। ठीक है, इस तरीके से यूअर्स। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तुम, तुम्हारा, तुम तुम्हारा काम करो। तो मूवी वगैरह जो होती है ना उनमें सही बोलते हैं वो लोग, तुम तुम्हारा काम करो। ठीक है। मूवी में जो बोलते हैं वो सही काम करते हैं। तुम तेरा काम करो गलत है, तुम तेरा काम जो है ऐसा तो होता ही नहीं है। ठीक है। तो बी, सी विकल्प यहाँ से हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि तुम तुम्हारा काम करो। ठीक है।
क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि तुम अपना काम करो, तो तुम में तो आ गया सेकंड फॉर्म और अपने में आ गई फर्स्ट फॉर्म, यानी कि आपका फर्स्ट पर्सन और तुम में आ गई सेकंड पर्सन। समझ गए? तो दोनों के पजेसिव प्रयोग किए गए हैं, दोनों के पजेसिव प्रयोग करेंगे तो ये तो गलत है। तुम में तो हो गई आपका मतलब सर्वनाम प्रयोग, और तुम्हारे में क्या हो गया, मतलब तुम में अपने में क्या हो गया, अपने में क्या हो गया, आई का पजेसिव केस हो गया। समझ गए नहीं? तो ये गड़बड़ होती है। तो मूवी भी देखे करो, मूवी देखनी चाहिए। देखिए कर्म वाच्य में प्रधान होता है। पहले तो वाच्य बताता हूँ, वाच्य क्या होते हैं। वाच्य जो होते हैं वॉइस होती है। वॉइस कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, एक्टिव, पैसिव, इंपरेटिव। ठीक है, 3 प्रकार की होती है, और तीनों में क्या होता है, कर्ता, कर्म, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और आपका भाववाच्य। तो यहाँ पर एक तो होता है कृतवाच्य, कृतवाच्य। ठीक है, दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, कर्मवाच्य। तीसरा क्या होता है, भाववाच्य। कौन सा होता है, भाववाच्य। ठीक है, इसमें जो होती है क्रिया, क्रिया कर्ता के अनुसार, क्रिया कर्ता के अनुसार। ठीक है, इसमें क्रिया जो होती है किसके अनुसार होती है, कर्म के अनुसार। ठीक है, इसमें जो क्रिया होती है विशेषण के अनुसार। किसके अनुसार, विशेषण के अनुसार। ठीक है, विशेषण के अनुसार। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर जो होता है सीधा फल जो पड़ता है वो किस पर पड़ता है, कर्ता पर। क्या पड़ता है, कर्ता पर। यहाँ फल जो पड़ता है किस पर पड़ता है, कर्म पर। ठीक है, यहाँ कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है। तो यहाँ पूछा कर्म वाच्य प्रधानता किसकी होती है, तो किसकी होती है, कर्म की होती है। जैसे आम खाया गया, तो क्या खाया गया, आम, फल मिल गया। ठीक है, राम खाना खाता है, जवाब क्या मिला, क्या खाता, खाना। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए बच्चा रोता है, क्या रोता है, बच्चा, तो आपका क्या मिला है, बच्चा, तो कौन सा हो जाएगा, कर्ता। समझ गए नहीं? बस कुछ ऐसी बातें समझनी है। 18वां क्वेश्चन क्या है भाई, मैंने आपको 18 में ट्रिक दिखाई थी इसकी, से पृथक होने के अर्थ को किस कारक का प्रसर्ग है। मैंने कहा था, बड़ा करके लेते हैं यहाँ पर, कर्ता ने कर्म को संप्रदान, फिर करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है, ऐसा बस। ठीक है भाई, अब समझो, कर्ता का हो गया ने, कर्म का हो गया को, ठीक है, करण का हो गया से, संप्रदान का हो गया के लिए, अपादान से हो गया से, संबंध का हो गया काकी के, अधिकरण का हो गया में पर, और संबंध का संबोधन का हो गया है। तो यहाँ पूछा आपका किसका, से का मतलब होता है अलग होने का भाव, अलग, पृथक होने का मतलब अलग होने का, तो क्या हो जाएगा, अपादान। अपादान क्या होता है, अलगाव पैदा होता है। क्या होता है, अलगाव पैदा होता है, अलगाव पैदा होता है भैया इसमें। जबकि करण क्या होता है, करण में भी होता है, करण में क्या होता है, से होता है, मगर किसके लिए होता है, स्पर्श करने के लिए। क्या होता है, स्पर्श करने के लिए। किसके लिए भैया, स्पर्श करने के लिए, स्पर्श करने। जैसे मैं पेन से लिखता हूं, तो मैंने पेन से स्पर्श कर रखा है, तो मैंने पेन को पकड़ रखा है, स्पर्श कर रखा है, तो मेरा पेन साधन भी हो गया और स्पर्श भी हो गया। रेखांकित, रेखा से अंकित, तो पेपर जो है रेखाओं से चिपका हुआ है। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त है, समझ गए नहीं, शोक से ग्रस्त है, तो वो पीड़ित है, समझ गए नहीं आपका। तो यहाँ पर, और अपादान का मतलब होता है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया, अलग हो गया। ठीक है, दुख मुक्त, तो दुख से मुक्त हो गया। पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट अलग हो गया, समझ गए नहीं, तो वो होता है अलग होने का। 19वां क्वेश्चन क्या है, 19वां क्वेश्चन आपका बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। राधा ने कृष्ण से बातें की, अच्छा, रेखांकित शब्द ने होगा, ने होगा इसमें, तो ने का बताना है क्या है,
ने कौन सा है, तो कर्ता कारक कौन सा हो जाएगा, कर्ता, अभी तो बताया पूरा। ठीक है, अगर से होता, अगर रेखांकित शब्द नहीं है, से होता तो कृष्ण से, तो कर्म बोला है तो कर्म आ जाता। अब ये मत सोचना से अपदान अपदान होता है, तो ये देखो वाक्य में भाव क्या है, तो वाक्य में भाव जो है से बात है कि किससे बात है कि कृष्ण से। ठीक है, तो बस से आ जाएगा यहाँ पर कर्म। अब मैं सोच रहा सर से तो अपदान करण या फिर उसमें होता अपदान में। ठीक है, यहाँ भाव देखा जाता वाक्य में, ये भी होता है। वो तो उन बच्चों के लिए है जो प्रमोट हुए कि बस कर्ता का नहीं होता, कर्म का होता, पैसा तुम्हें तो वाक्य का देखना है ना, वाक्य देखना। जैसे राम को पैसे चाहिए, कितने चाहिए, राम को, क्या आ गया, को, तो कर्ता कारक हो गया, तो कर्ता कारक में को भी आ गया, कहाँ आ गया, नहीं, समझ गया नहीं। तो इसलिए पहचानो इन चीजों को, क्वेश्चन का भाव देखे करो। 20वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, पीतल, हिमालय, देवनागरी, चीनी। तो देवनागरी लिपि होती है, क्या होती है, देवनागरी लिपि, सॉरी ऐसा लिखा जाएगा, देवनागरी लिपि होती है। ठीक है, पीतल जम गया, हिमालय की चढ़ाई हो गई। ठीक है, यह हिमालय बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर चीन देश है, इस तरीके से, क्लियर। 21वां क्वेश्चन क्या है, 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। अनुज, गुरुजन, क्या हो जाएगा, गुरुजन। गुरु होता है आपका पुल्लिंग, मतलब एक वचन, जबकि इसके अंत में अगर हम जन लगा दें तो क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है, बहुवचन, क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता। तो क्या आपका आ जाएगा, गुरुजन। ठीक है भैया, ये बस गण लगाकर भी, शिक्षक गण, अध्यापक गण, ठीक है, उसमें भी लगाकर हम बहुवचन कर सकते हैं। ठीक है, मगर यहाँ गुरु है तो गुरु के साथ जन लगाएंगे, अध्यापक के साथ गण लगाएंगे, अध्यापक गण। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, छात्र स्कूल गए थे। इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है, छात्र स्कूल गए थे, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। जल्दी बताओ इसे फुर्ती के साथ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो कौन सा हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। ठीक है, सामान्य भूतकाल हो जाएगा, बच्चे गए थे, बस नॉर्मल बात है, एक विधेय एक उद्देश्य है। ठीक है, अब भूतकाल में जो होते हैं 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं भूतकाल में, कितने, 6। वर्तमान काल में जो होते हैं, वर्तमान काल में वो कितने होते हैं बेटा, वर्तमान काल 5 होते हैं। ठीक है, और आपका भविष्य काल में कितने होते हैं भेद, भविष्य काल में कितने होते हैं, भविष्य काल में जो होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं। तो बस ये 6 5 3 याद रखो, बस हो जाएगा। 23वां बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, उसका शिमला जाना है, अच्छा, उसने शिमला जाना है, अच्छा, उससे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है, तो कौन सा हो गया, उसे। उसका शिमला जाना है तो गलत है, उसने शिमला जाना है ये बोलते हैं दिल्ली के लोग जो झोपड़पट्टी में काम करते हैं, स्टील पुलिस का। ठीक है, और वो गाँव में आके बोलते हैं उसने शिमला जाना है, उसने क्रिकेट खेलना है, इस तरीके से, और उससे शिमला जाना है, ये तो कहीं नहीं बोला जाता। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ये गलत तो ये भी है, तो आपका हो जाएगा डी पार्ट बिल्कुल सही, उसे शिमला जाना है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में, ठीक है, शामिल भाषाएं की संख्या कितनी है, 20, 18, 22 और 30, तो कितनी हो जाएंगी, 22। ठीक है, 22। अरे भाषा में, तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो है ना शुरू की 14 भाषा, यानी कि एक तो शुरू में प्रारंभ में कितनी थी, प्रारंभ में कितनी थी, 14 भाषाएं थी। प्रारंभ में कितनी थी, प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। उसके बाद में कौन सी भाषा जोड़ी थी, 15 भाषा जोड़ी थी, 16 भाषा जोड़ी थी, 15, 16, फिर 18, 17 कुछ इस तरीके से जोड़ी थी, समझ गए नहीं। तो हम आपको एक, पहले तो ये 14, पहली बात ये कि संविधान में भाषा संबंधी कौन से पर है, तो भाषा जो है भाग कौन सा है, भाग है 17। कौन सा भाग है, भाग 17 है। आर्टिकल की अगर हम बात करें, आर्टिकल कितने हैं, तो आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक आर्टिकल दिए गए हैं। ठीक है, फिर साथ में एक आर्टिकल 120 भी है संसद की भाषा, और एक आपका 210 विधानसभा की भाषा, तो ये 2 आर्टिकल भी हैं, भाग 17 भी है, और आपका भाग 17 में 343 से लेकर 351 तक भी है। ठीक है भाई, तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पर, तो देखिए 14 भाषाएं पहले पता होनी चाहिए। आपकी पहली होती है असमिया, पहली कौन सी होती है, असमिया होती है, असमिया। ठीक है, दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है, बांग्ला, कौन सी होती है दूसरी, बांग्ला।
ठीक है, असमिया होती है, बांग्ला होती है, गुजराती होती है। 3 करके याद करो पहले। गुजराती, ठीक है, तो कौन सी होती है? असमिया, बांग्ला, गुजराती। असमिया, बांग्ला, गुजराती, ठीक है, असमिया, बांग्ला, गुजराती, ठीक है, असमिया, बांग्ला, गुजराती। फिर 3 याद रखेंगे। 3 कौन सी होती है? तो हिंदी, कन्नड़ और आपकी कश्मीरी। हिंदी, कन्नड़ और आपकी कश्मीरी, ठीक है, कश्मीरी। तो 3 ये याद हो चुकी हैं, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, और 3 ये हो गई आपके असमिया, बांग्ला, गुजराती, ठीक है भैया। तो आपकी 6 हो चुकी हैं यहाँ से। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे यानी कि आपकी मराठी और आपकी एक तो होती है मराठी और एक होती है आपकी मणिपुरी। मराठी, मणिपुरी, मराठी और मणिपुरी, ठीक है, और एक होती है ओडिसी। तो 3 के 3 स्लैब हो गए। यानी कि 3 स्लैब में कौन कौन से आगे देखिए, असमिया, बांग्ला, गुजराती, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मणिपुरी नहीं, मलयालम होगी। कौन सी होगी यहाँ पर? मलयालम, मराठी, मलयालम, ठीक है, क्योंकि मणिपुर तो बाद में जोड़ी गई थी, ठीक है भैया। तो क्या हो जाएगी आपकी? फिर आगे आपकी उड़िया, उसके बाद में तमिल, तेलुगु, उर्दू। कौन सी आ जाएगी? तमिल, तेलुगु, उर्दू। अभी तो आपकी 3 और 3 6 और 3 6 से 12 हुई हैं, ठीक है। एक आपकी हो जाएगी, जैसे कि हम बात कर सकते हैं पंजाबी। क्या हो जाएगी? एक तो पंजाबी हो जाएगी, ठीक है, उड़िया के बाद में पंजाबी आ गई, फिर सिंधी आ गई, ठीक है, पंजाबी, सिंधी। इसके बाद में क्या आएगी? पंजाबी आएगी, और फिर कौन सी आएगी? सिंधी आएगी, ठीक है। इसके बाद में कौन सी आएगी आपकी? पी हो चुका है, तो फिर आगे तमिल, तेलुगु। फिर कौन सी आएगी? तमिल, तेलुगु। फिर आएगी तमिल और तेलुगु, और उसके बाद में क्या आएगी? उर्दू, ठीक है। ये तो हो गई वो भाषाएं जो 14 थी मूल, ठीक है भाई। इन 14 को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी तो सबको याद करनी है, उसके बाद तो सबको पता ही है ये, उसकी तो कोई ज़रूरत है ही नहीं आपको। 15वीं भाषा जो है सिंधी है। 15वीं भाषा कौन सी है? वो कौन सी है? यहाँ पर सिंधी नहीं है अभी, पंजाबी के बाद में है संस्कृत है। पंजाबी के बाद में यहाँ पर क्या है? संस्कृत है। और यहाँ पर जो है नई जो 15वीं भाषा जो है वो कौन सी है? 15वीं भाषा जो है सिंधी है। 15वीं भाषा जो है वो कौन सी है? सिंधी है, ठीक है। 16वीं भाषा जो है वो कौन सी हो जाएगी आपकी? फिर ये 15वीं भाषा, चलो मैं दोबारा से बता देता हूँ इसको, कौन कौन सी भाषाओं की 15 से बाद में। यहाँ देखिए, 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में। और कब जोड़ी गई थी? कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी, ठीक है, सिंधी जोड़ी गई थी। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 92 में, 1992। फिर कौन कौन जोड़ी थी? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ये जोड़ी गई थी, ठीक है। उसके बाद में आपका 92वां संविधान संशोधन 2003 में। 2003 में कौन कौन सी जोड़ी गई? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो ये जोड़ी गई थी। ये थी सारी भाषाएं, ठीक है भैया। ये थी सारी भाषाएं, आपकी पता होना चाहिए इसके बाद, ठीक है। इससे अलग कोई बात आपको नहीं पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी हो चुकी हैं। कौन कौन सी भाषा? देखिए, असमिया हो चुकी है, बांग्ला हो चुकी है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, ठीक है, मराठी, मलयालम, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। वहाँ पर सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। चलिए, 25वां क्वेश्चन है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? मैथिली कवि के कौन हो जाएंगे? विद्यापति। कौन हो जाएंगे? विद्यापति। ये मोस्ट है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये आपका मोस्ट है। कौन हो जाएंगे? विद्यापति हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या है। गुणता शिक्षा के अधिकार का अभिनंदन अंग है, वाक्य का उचित अंग्रेजी क्या है? तो क्वालिटी इज एन क्या है? इंटेग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू एजुकेशन। तो बस यही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ये पार्टी क्या हो जाएगा? एक पार्टी हो जाएगा, क्योंकि और सब में जो है गलती दी गई है। राइट टू एजुकेशन बाद दे रखा, तो यहाँ गलत हो गया है, ठीक है। फिर क्वालिटी इज एन इंटेलिजेंट पार्ट ऑफ द एजुकेशन, पार्ट ऑफ द राइट तो आया नहीं कहीं यहाँ पर, तो ये भी गलत हो गया। अधिकार तो कहीं है ही नहीं, तो ये सब गलत हैं तीनों, ये वाला सही हो जाएगा आपका, ठीक है। 26वां क्वेश्चन क्या आएगा? अच्छा, हिंदी बनाना है इसका 26वें का, सॉरी 27 का।
क्या है, पर्सपेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर, ए सेक्टर इज ऑफ क्या क्रिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया। अच्छा, यानी कृषि की समृद्धि भारत के लिए क्रांतिक है, कृषि क्षेत्र की समृद्धता भारत के लिए क्रांतिक महत्व दी गई है, भारत के लिए क्रांतिक महत्व की कृषि क्षेत्र है और समृद्धता भारत के कृषि क्षेत्र में। इसका तो आपको पता चल ही गया होगा यहाँ से, ठीक है। तो कौन सा बन जाएगा, दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ से बन जाएगा, दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है भैया। तो ये बन गया यहाँ से। चलिए 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या है, 28वां क्वेश्चन है 25 रुपये दीजिए, विशेषण पहचानिए। तो 25 है वैसे तो संख्यावाचक विशेषण है, कैसा है, संख्यावाचक। अब संख्यावाचक में भी क्या है, क्रमवाचक, समुदायवाचक, निश्चय संख्यावाचक, आवृत्तिवाचक, ठीक है। इसमें बताना, तो यहाँ पे समझ लिए, यहाँ निश्चयवाचक है केवल, और कोई मतलब है भी नहीं, ठीक है। केवल क्या है, निश्चयवाचक, और इससे ज़्यादा दूर नहीं जाना है, ठीक है। 29वां क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है 29वां। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह होता है उस क्रिया को संदर्भ कहलाता है क्या, संभाव्य भविष्य, ठीक है, संदिग्ध भूत, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। जल्दी बताना है क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका पार्ट। तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। तो ये तो डायरेक्ट पूछा है, संदिग्ध वर्तमान। अंतिम क्वेश्चन है आज का, क्या है अंतिम क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस पर समझ लेंगे क्या है क्वेश्चन। देखिए क्या है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो प्रतिदिन क्या है, उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है, कारक है। तो कारक नहीं है, सर्वनाम नहीं है, उपसर्ग क्या होता है, प्रति है, और दिन है। तो यहाँ पर क्या है, जल्दी बताएंगे कौन सा बन जाएगा। तो प्रतिदिन बन जाता अव्यय, ठीक है, क्या बन जाएगा, अव्यय बन जाएगा, ठीक है भाई, अव्यय। इस प्रकार से जो थे ये क्वेश्चन थे आपके, ये आपका प्रैक्टिस सेट था। आपको अच्छे क्वेश्चन जो अब तक परीक्षाओं में आए गए हैं, देखे गए हैं, उन्हीं सबको जो है आपको इस प्रैक्टिस सेट में रखा गया था, ठीक है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा, और जो चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन कर देंगे ऑन। तो मिलते हैं अगले इसी चैनल पर अगले क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।